बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं गुलज़ार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। आज के मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनके वालिद मोहतरम, उनका सियासी समाजी हवाले से हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर एक नाम एक मकाम रहा। इनका भी इसी तरह एक नाम है, सियासी हवाले से नाम है। तो गुज़श्ता 20 साल से तकरीबन ये चेयरमैन सदर आ रहे हैं मरकजी अंजमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के। मेरी मुराद शेख मोहम्मद अमजद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप इसी शहर में काउंसलर भी रहे, आपके वालिद मोहतरम नाकाबिल शिकस्त रहे, 7 मरतबा काउंसलर रहे, 2 मरतबा इसी म्यूनसिपल कमेटी हाफिज़ाबाद के चेयरमैन बने, यानी एक तारीख है खिदमात की आपके खानदान की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 20 साल से आप अंजमन ताजरान के मरकजी अंजमन ताजरान के सदर आ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा ये कि इस वक्त हाफिज़ाबाद में ताजरों की 2 तंजीमें काम कर रही हैं। तो क्या समझते हैं कि ये तंजीमें बनने से ताजरों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अगर नुकसान है तो ये दोनों तंजीमों को इकट्ठा नहीं किया जाता, कोई ऐसा तरीका इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने मुझे नाचीज़ को यहाँ पे बुलाया और इस काबिल बनाया कि मैं कोई बात कर सकूँ। हमेशा जब ये तंजीमें आपस में इख्तलाफ की वजह से टुकड़े होती हैं तो वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हैं, कभी तरक्की की तरफ नहीं गई। लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 42 ज़ैली तंजीमों के सदूर शेख अमजद मरकज़ी अंजमन ताजरान जो रजिस्टर्ड हाफिज़ाबाद है उसके साथ हैं। बाकी देखें, इख्तलाफात आपस में होते रहते हैं, लेकिन ताजरों के मफाद में हमें कभी भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और मफादात की जो जंग है इसको एक तरफ रख के तो हमें ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताजरों की बेहतरी के लिए और ताजरों की दाद रसी के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो ये जो 2 तंजीमात बनी हैं, ये कोई तरीका है आपके नज़दीक के दोनों को इकट्ठा किया जा सके? जी बिल्कुल है। मैंने उस वक़्त के MNA साहब को बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने बल्कि उनको रिज़ाइन भी दिया था कि ये मेरा इस्तीफ़ा रख लें। शौकत अली भट्टी जी, उनको, उनके वालिद साहब को, कि भई तंजीमें 2 नहीं होनी चाहिए। तंजीम एक ही शुरू से चली आ रही थी और हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए बड़ी पावरफुल तंजीम थी। हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया जाता था क्योंकि हमने कभी गैर कानूनी मौक़िफ़ अपनाया नहीं। कानून के दायरे में रहते हुए हम हमेशा कानून की पासदारी करते हुए ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपने सियासी मामलात की वजह से तंजीमों को इकट्ठा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ लें कि 2 तंजीमों में शायद किसी का फ़ायदा था कि 2 तंजीमें रहेंगी तो हमारे ही मरहून मिन्नत रहेंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि 2 तंजीमें होनी चाहिए। हाँ, मैंने उनको बारहा दावत दी है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मैं कहता हूँ जो ताजर है, किसी बाज़ार का सदर है, उसका कोई बाज़ार है, वो हमारे दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले हैं। आए, हम अल्लाह के फजल से उसको जो वो एक टुकड़े में जाके एक छोटी सी वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के जो इज्जत पा रहा है उससे ज़्यादा हम उसको इज्जत देंगे, क्योंकि ताजरों के लिए जो काम करेगा वो हमारे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ताजर होना चाहिए, बाज़ार का सदर होना चाहिए और ताजरों की नुमाइंदगी करने वाला होना चाहिए कि उसका ताजरों से तल्लक कोई नहीं तो वो जनाब ताजरों का नुमाइंदा बन जाए। ये मैं कभी भी नहीं तस्लीम करूँगा। दूसरी ताजरों की तंजीम है, उसके सदर है मलक हमायूं शहजाद साहब, बड़े मुतहर्रिक लीडर है वो भी, प्रेस क्लब के भी वो चेयरमैन रहे, आपकी तंजीम के वो जनरल सेक्रेटरी रहे आपके साथ काफ़ी देर, अब वो सदर हैं। तो बजाय इसके कि सियासी लीडरशिप को आप इन्वॉल्व करें,
कोई ऐसा तरीका नहीं बन सकता कि आप आपस में मिल बैठकर कुछ ताजर इकट्ठ कर लें, ताजर इकट्ठे होकर तंजीम एक करें? क्यों, मैं समझता हूँ कि इसी तरह जिस तरह ताजरों की दो तंजीमें हैं, हाफिजाबाद में प्रेस क्लब के दो तंजीमात हैं, जिससे सहाफ़ियों का नुकसान है, वर्किंग जर्नलिस्ट का नुकसान। वो लोग जिन्होंने सिर्फ ओहदे लेने होते हैं उनका तो नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका दो तंजीमात की वजह से नुकसान है। पंजाबी में जिस तरह कहते हैं भाड़ला बैठे हैं, बिल्कुल साफियों की यही यही इसी तरह है। तो ताजरों का मैं समझता हूँ कि मिलता जुलते मामला है हमारे साफियों से। तो कोई तरीका ऐसा नहीं है आपने बनाया कि आपस में इकट्ठे बैठकर को एक हो जाए? जी मैं इस पे ये कहता हूँ कि जब की ये बात है ना कि इकट्ठे होने की, उस जी वक्त छतरी एक ही थी, जी जी सारे वो परिंदे उस पे ही आके बैठते जी थे, जी ठीक है। तो उस वक्त तो उन्होंने पता नहीं कोशिश की या नहीं की, लेकिन वो हमें इकट्ठा नहीं कर सके। निकाल उसके बाद माइयों साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी उस वजह से थे कि वो उस वक्त दुकानदार थे, ठीक वो है। कारोबार करते थे, उनकी जी जी कन्फेक्शनरी की वो दुकान थी, जी जी और वो कन्फेक्शनरी एसोसिएशन के वो सदर थे। मैंने ठीक खुद है उनको बनवाया, उनको ठीक है। सदर, सारे ताजरों को इकट्ठा करके ये जो बिजनेस करते जी हैं जी बिस्किट वगैरह का, स्वीट्स का, जी जी उनको बनवाया और उनको अपने साथ लेके चला हूँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको मैंने बारहा कहा सब लोगों को, तो इसको मेरी कमज़ोरी समझा गया कि शेख साहब पता नहीं कमज़ोर हो गए हैं या शेख साहब ढीले पड़ गए हैं। कि भाई देखें, वक़्त सबसे बड़ा मुनसफ़ है। बिल्कुल आज बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 42 तंजीमें शेख अमजद के पास हैं, और 4-5 लोग अगर उसका मुकाबला भी करते हैं तो होने चाहिए। अपोजिशन भी तो होती है ना अपोजिशन हमारी, तंजीम के अंदर रहकर होनी चाहिए ना, अंदर, बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो समझते हैं कि हमारा तंजीम में जाके शायद कोई कुर्सी ना मिल सके। ये वो लोग हैं जो जिनको पता है कि हमारी मरकजी में जगह नहीं है। तो इधर तो हमने 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो जनाब मौज़न भी खुद ही बन गए हैं, इमाम भी खुद ही बन गए, और जनाब उसके मुक्तदी भी खुद ही हैं। तो मैं समझता हूँ उनको सोचना चाहिए। जी, इसी मैं हवाले से मैं मलक कमायूं शहजाद साहब से भी एक इंटरव्यू करूंगा, उनसे भी यही सवाल होगा, जी ठीक। उनसे भी पूछेंगे और उन्हें भी कहेंगे कि खुदा को ऐसा तरीका बनाए कि आप इकट्ठे हो जाए, ताजर इकट्ठे हो जाए, ताकि ताजर जो है उनके मफादात जो है उनका आप दफा कर, यही मकसद है ना जी बुनियादी बिल्कुल तौर पर। बिल्कुल। तो अब जो करंट इशू है, सबसे जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब भर में तजावजात के खात्मे की मुहिम लॉन्च की, बहुत अहसन इकदाम है, जिन्होंने दुकानदारों को दुकानों तक महदूद किया है कि जो दुकानों के बाहर जगह जिस पे कब्जा कर रखा था नाजायज, वो ख़त्म करवाया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये बड़ा आसन कदम उठाया है वज़ीर आला पंजाब ने। जी जी नाजायज़, इसका नाम ही नाजायज़ है, जी जी। तो जायज़ ही नहीं तजावज है। होती देखें जब नाजायज़ तजावजात आ जाए ना, तो तजावजात कभी भी जायज नहीं होती, नहीं, तजावजात हमेशा नाजायज ही मैं होती ये है। कहता हूँ कि जब मस्जिद की जगह अगर मुतनाज़ा हो, वहाँ पे नमाज नहीं नहीं होती, होती। तो कारोबार कैसे हो सकता है जी मुतनाज़ा जगह पे? ये बड़ा अच्छा कदम है, हमने इसकी भरपूर हमायत की है। हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने भी उनका भी हमने साथ दिया है कि जो नाजायज़ है उनको आप बिल्कुल फारिग करें, ठीक है। सफाई करें, लेकिन जो जायज़ है उनके लिए आपको हमारे साथ तावन करना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत तावन की है। पैमाइश हमने खुद खड़े होकर करवाई है, बाज़ारों की जो 1918 और 26 के नक्शे के मुताबिक। मसावी के मुताबिक थी, अच्छा। जो उस वक्त सड़कें थी उसके मुताबिक करवाई है। और इसमें मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए किसी को कोई इसमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं किसी को ही। अच्छा। जो जगह की पैमाइश थी वो हमने करवाई है। मदनी बाज़ार में 1-1.5 फुट का वो हमारा पिलर था, एक सलमान मोबाइल उनका, वो उन्होंने कहा जी ज़्यादा है, हमने कहा जी हम खुद गिरा लेते हैं। बाकी पूरे बाजार की 1926 के नक्शे के मुताबिक पैमाइश की बिल्कुल पूरा था, अच्छा। वरना वहाँ पे 9-9 फुट के निशानात लगाए गए थे। लगाया गया। शाहीन मार्केट 11-11 फुट के निशान लगाए गए। वहाँ हमने नाले टू नाला पैमाइश करवाई है, वो बिल्कुल ठीक है। जब मार्शल्लाह दौर में 1994 में ये दुकानें गिराई गई थी, जी जी। वो दुकानों की रजिस्ट्री उनके पास 16-16 फुट है, अच्छा। दुकान उनके पास 5-5 6-6 फुट है। अच्छा। देखें, उन्होंने वो 1994 में उनकी दुकानें गिरा दी गई हैं, लेकिन हमने मुफाद आमा की खातर उसको कबूल किया था उस वक़्त।
और बिल्कुल वो उसकी वजह से सड़कें हमारी कुशादा हो गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये नाजायज़ तजावज़ात होने ही नहीं चाहिए। जी जी दुकानदार को अपनी दुकान के अंदर बैठ के कारोबार करना चाहिए, वो बिल्कुल सेफ भी होता है, महफूज होता है और वो एक अच्छा दुकानदार लगता है। ये जो बाहर लगाते हैं, जब एमसी की टीम आती है, आप इनको कभी देखें जी उस जी वक्त ये पकड़ पकड़ के जनाब ऐसे फेंकते हैं जैसे वो गंदा माल है, 2 नंबर है, उठा उठा के दुकान के बिल्कुल अंदर फेंकते हैं। तो ये एक मजाक बना हुआ है। जी जी मैं बिल्कुल दुकानदारों को कहता हूँ कि इज्जत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इज्जत होगी तो इंशाल्लाह कारोबार भी ठीक होगा, इज्जत होगी तो आपका माशरे में मकाम भी होगा। अगर कोई आपको छोटा सा मुलाजम आगे ओए कह दे जी जी तो फिर आपकी इस दुकान का क्या फ़ायदा, इतने बड़े कारोबार का क्या फ़ायदा। तो आप वो लफ्ज़ बोलने से पहले अपने आप किबला को दुरुस्त करें, बिल्कुल अपनी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी दुकानों के बात अंदर है। रहें। और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं कि दुकानदारों को अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। और मैं इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि रेहड़ी और रक्षा को वो कंट्रोल करें, उनको मुनासिब जगह दें ताकि वो भी अपना, गरीब लोग हैं, जी जी कारोबार जारी रख सकें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि वो दुकान के आगे खड़े हो जाए। फिर दुकानदार कहता है, उसके दिल में भी लालच आता है कि यार रेहड़ी वाला खड़ा हो गया है, हम जी उसको कहते हैं हटाओ, वो कहता है तुम्हारे बाप की जगह है, मैं नहीं जी हटाता। बिल्कुल इसी तो तरह है। इस तरह ये चपकलिश भी होती है और फिर दुकानदार को वो मिल जाती है एक पुली कि मैं भी फिर अपने थड़े पैसे नहीं, मंगवा पैसे लूँगा। तो पहले तो हालात ऐसे थे कि जो रेहड़ी वाले हैं, दुकानदार तो खुद उन्हें खड़ा करते थे, पैसे भी लेते थे जी रोजाना की बुनियाद हमारा पर। हमारी तरफ से ये ऐलान है जी जी कि जो दुकानदार रेहड़ी वाले से या फटे वाले से पैसे लेता है हाँ तो एमसी वाले, जिली इंतजामिया उसको 1 इंच भी ना बैठने दें तो वो कैसे पैसे ले लेगा, जी जी बिल्कुल। ना बैठने दें। बट इसका मतलब है कि जिली इंतजामिया खास तौर पर डीसी अब्दुल रज़ाक साहब जिस तरह मुतहर्रक है और लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशा है, तो आप जिली इंतजामिया तजावजात के हवाले से जो इकदाम कर रही है, इनसे मुतमिन है, जी बिल्कुल। अब्दुल वो रज़ाक ठीक साहब, कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब बड़े मेहनती जी और जी बड़े अच्छे हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं। और यकीन करें, एक उनकी बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो इक्वल जी जी सलूक सबके साथ, ये नहीं है कि उनका कोई अपना प्यारा या किसी मुलाजम का कोई प्यारा उसको छोड़ दें और बाकियों को वो ऑपरेशन की जद में ले आए। ये उनकी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो इक्वल सलूक करते हैं। और पहला पहला अफसर मैंने देखा है कि जो दिन रात रात के 2 बजे भी आप देखें हमारे DHQ में वो इंतजामात का जायज़ा ले जी रहे जी हैं, जी हमारी सड़कों पे वो फिर रहे हैं कि सफाई का कैसा इंतज़ाम है। तो मैं अब्दुल रज़ाक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी और नाज़रीन, मैं शायद अफजाबाद का मैं समझता हूँ कि वाहिद साफ़ी होगा जो अभी तक डीसी अब्दुल रज़ाक साहब को नहीं मिला। मैं ज़ाती तौर पर खुद जाकर उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके काम जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरह वो दिन रात मुतहर्रक है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो वाकई अफजाबाद ज़िला की आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल कि अफजाबाद के ताजरों के कौन से मसाइल हैं जिनका हल होना आप समझते हैं? ताजरों के बेबहा मसाइल हैं, ताजरों मसाइलिस्तान का गढ़ है। अच्छा, जी बिल्कुल। ताजर मसाइलिस्तान का सबब बने हुए हैं या ताजरों के मसाइल हैं? कुछ ताजर बने हुए हैं, कुछ अच्छा ताजरों के लिए बने हुए हैं। अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर हम कानून के दायरे में रहते हैं जी जी तो ये मसाइल बिल्कुल ख़त्म होते हैं। जी जब हम नाजायज़ बात ताजर करता है वो भी गलत तरफ जी जाता गलत है, और जब कोई मुलाजम करता है मैं समझता हूँ वो उसको गलत राह पे ले जा रहा है। हाँ, तो अपने ज़मीर को जगा के, जी अपने मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जो सरात मुस्तकीम है उस जी पे जी चलने की कोशिश करें तो ये सारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हल की तरफ जाएंगे। वे बहुत मसाइल हैं। एक बहुत अच्छा दुकानदार है, वो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि वो पुलिस वाला आता है, वो यहाँ से उसको पकड़ के, जी जी हालांकि उसके खिलाफ चाहे झूठी दरखास्त हो, वो ताजरों को समझता है कि ये मुर्गी है, इसको मैं ले जाऊँ। तो हमने उस वक़्त के DPO साहब से मिल के ये बिल्कुल ताजरों के लिए ये सहूलत ली थी कि जिस मार्केट के ताजर आपको दरकार है, कोई बंदा दरकार है, आप जी उस मार्केट के सदर से हुक्म करें कि भाई हमें ये बंदा इस सिलसिले में दरकार है। जी जी तो सदर जो है वो सेक्रेटरी उसको खुद लेके ठीक है। आपके पास आएंगे। अगर वो गिल्टी हुआ तो आप ठीक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर मेहरबानी करें। वो हवा जो था ना पुलिस का और एक ताजरों का आपस में,
वो अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, कोई हवा नहीं है। अच्छा। हम मतलब कि कम्युनिकेशन गैप था हमारे दरमियान, वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। और ये CPLC कमेटी बनी, मिसालती कमेटी बनी, इसमें ताजरों को भी हमेशा शामिल किया जी जाता जी है। और इसके अलावा पीस कमेटी में मैं समझता हूँ ताजरों की कसीर तादाद है। तो जी ये इंतज़ामिया और ताजरों का आपस में एतमाद का रिश्ता है जी जी। जो बना हुआ है, और इंशाल्लाह ये अगर हम सही रूट पे चलते रहे तो ये इंशाल्लाह और मजबूत होगा। शेख साहब, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। तो जो ताजर महंगाई का सबब है, जी जी। खुद साख्ता महंगाई कर लेते हैं, उन्हें आप मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है पहले ही बहुत मसाइल का शिकार है। जी जी गुर्बत जो है हमें वो चढ़ा रही है, जी जी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हालात कुछ ताजरों के पहले से बेहतर हुए हैं। अच्छा। वो जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट की पॉलिसियों से वो हम रुक गए हैं। तो मैं जो ताजर खुद महंगाई करते हैं उनके लिए ये मैं यही पैगाम दूंगा कि कल को ये सारा पैसा आपका आपके पिछलों ने खाना है, आप बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे जी। तो अल्लाह के पास अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। बिल्कुल। अगर आपके हाथ साफ हुए तो खुदा भी आपको खुश आमदीद कहेगा, और अल्लाह के रसूल जब आएंगे तो आपको पहचानने में देर नहीं लगेगी। तो बिल्कुल। खुदारा ये 2 नंबरी यहीं पे रह जानी है। अब कौन सा वक्त बाकी रह गया है। यहाँ पे जवान बच्चे 1 मिनट में हार्ट अटैक होता है, फौत हो गए। हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल। पे बूढ़ा या उसका पता ही नहीं कि अगला लम्हा उसका अपना इंसान है की कि नहीं। जिंदगी है, पता ही नहीं तो चलता कुछ ये वक्त। अगर इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि ये आर्जी दुनिया है, ये आर्जी ठिकाना है हमारा, अगला ठिकाना जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अगर सोच लें हम तो बिल्कुल इस चीज़ से वो बाज रहेंगे कि महंगाई नहीं करनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। जी जी। और जो ताजर खुद साख्ता महंगाई करते हैं हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और अगर उनके ख़िलाफ़ शिकायत होती है तो हम कभी भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। शेख हमजद साहब ताजर रहनुमा थे, ताजरों के सदर थे, ताजरों की थे नुमाइंदगी करते थे, बल्कि हैं। नहीं नहीं थे, आपने कहा। ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। शेख हमजद साहब ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने ताजर रहनुमा के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि तजारत जिस तरह अम्बिया का यह पेशा है, बिल्कुल। आका अलैहिस्सलाम ने खुद तजारत की है, तमाम सहाबा ने तजारत की है, बाकी दीगर अम्बिया ने भी तजारत की। तो एक रास्ता दे दिया है, अगर उस रास्ते पर चले तो ये मसाइल रहते ही नहीं, मसाइल और खत्म मैं हो ये जाते हैं। समझता हूँ कि नबी पाक की हदीस सल्लल्लाहु है अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम की कि ईमानदार ताजर क़यामत के रोज़ शुहदा और अम्बिया में से जी उठाए जी। जाएंगे। देखिए कितने मर्तबे वाले बहुत लोग हैं। मुकाम दिया हम जी। तो उनके जूते की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन नबी पाक ने कभी सोच भी नहीं सकते अस्तगफिरुल्लाह कि नबी पाक से निकली मुंह से निकली हुई बात कभी इधर उधर हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल जो अल्लाह सही बोलता है बात वो जी। हमारे नबी बोलते हाँ हैं। बिल्कुल, तो अगर सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम। खुशखबरी उन्होंने दे दी हमें ताजरों को, तो हमें फिर ईमानदारी की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल हमें बिल्कुल सिला रहमी की तरफ जाना बिल्कुल। चाहिए, हमें लोगों की फलाह के लिए जाना चाहिए। और ये आर्जी ज़िंदगी जो है ना ख़त्म होने की तरफ जा रही है। नाज़रीन, जिस तरह आपने ताजर रहनुमा की बात सुनी, इसी तरह ये हमारा प्लेटफॉर्म दीगर तमाम तंजीमात के जो लीडर्स हैं उनके लिए हाजिर है। आप किसी भी तंजीम से तल्लक रखते हो, जिस शोबा से भी आपका तल्लक हो, आप राब्ता करें। आपको आवाज़ बनेगा MM न्यूज़, आपकी बात जो है वो हम आवाम तक पहुँचाएंगे, आपके मसाइल को उजागर करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ गुज़ार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।